4 से 7 अप्रैल तक होगा हजरत दाता इलाही शाह बाबा का 83वां उर्स मुबारक टीकमगढ़। कौमी एकता के प्रतीक स्थानीय मुचुंगी चुंगी के पास स्थित हजरत दाता इलाही शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का 83वां उर्स मुबारक 4 अप्रैल से 7 अप्रैल 2025 तक बड़े ही शानो शौकत के साथ आयोजित किया जाएगा। 4 अप्रैल शुक्रवार के दिन बाद नमाज फजर सुबह 6 गुस्ल एवं 24 घंटे कुरान यानी होगी। 5 अप्रैल शनिवार के दिन बाद नमाज मगरिब चादर शरीफ जामा मस्जिद से शहर गश्त करती हुई मजरे अक़दस में पेश होगी और बाद नमाज ईशा मिलाद शरीफ होगी। 6 अप्रैल रविवार के दिन रात 9 बजे महफिल कव्वाली शदाकत सावरी अंतर्राष्ट्रीय कव्वाल कपाशन शरीफ का उर्स प्रोग्राम होगा। 7 अप्रैल सोमवार के दिन रात 9 बजे महफिल कव्वाली जुनेर सुल्तानी अंतर्राष्ट्रीय कव्वाल बदायूं शरीफ व नईम साबरी अंतर्राष्ट्रीय कव्वाल दिल्ली का प्रोग्राम होगा। 8 अप्रैल मंगलवार के दिन बाद नमाज फजर कुल शरीफ सलाम मंदेग पर फातहा व तबरुकात तकसीम होगा। उर्स कमेटी की तैयारियां जोरों पर चल रही है। गौरतलब है कि हजरत दाता इलाही शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का जन्म कश्मीर के बडगाम जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आप बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। जब आपकी उम्र 18 वर्ष की थी तब आप बडगाम जिले में ही चरारे शरीफ गए। वहां पर आपने सूफी संत हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह जो नंद ऋषि के नाम से मशहूर हैं की दरगाह पर हाजिरी दी और वहाँ सत्य मानव धर्म सर्वधर्म संभाव ईश्वर अल्लाह एक ही है। समस्त मानव जाति को एक ही ईश्वर ने पैदा किया है और वही सबका पालनहार है। आप इस एकेश्वरवाद के सिद्धांत से बहुत प्रभावित हुए और वहीं दरगाह पर रहकर धर्म का ज्ञान प्राप्त करते रहे। आप चरारे शरीफ की दरगाह पर रहकर सत्य मानव धर्म इस्लाम धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और आपने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म अपना लिया और आपका नाम इलाही शाह हो गया। जब आप 25 साल के थे तो आपको हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में आदेश दिया कि आप हिंद में जाकर सत्य मानव धर्म और एकेश्वरवाद का पैगाम समस्त मानव जाति तक पहुंचाओ। इसके बाद ही आप वहां से रवाना हुए और अमृतसर दिल्ली अजमेर मथुरा आगरा व अन्य स्थानों से होते हुए तत्कालीन ओरछा राज्य के एक नगर टहरौली में आकर रहने लगे। टहरौली में रहकर आपने सत्य मानव धर्म और एकेश्वरवाद का संदेश देना और मानव सेवा का काम प्रारंभ किया। टहरौली और आसपास के लोग आपके पास आते, आप सभी को आपसी भाईचारे और सत्य मानव धर्म व मानवता का संदेश देते। कुछ लोग अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर बाबा के पास आते और बाबा साहब की दुआओं से लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी होती। टहरौली के साथ दूर दूर तक बाबा साहब की ख्याति फैल गई और चारों ओर से श्रद्धालु आपके दर्शन हेतु आने लगे। तत्कालीन ओरछा महाराज विक्रमाजीत सिंह जू देव अपनी रियासत के दौरे पर जब टहरौली पहुंचे तो वहां हजरत दाता इलाही शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की ख्याति के बारे में सुना तो आपसे मुलाकात करने हेतु बाबा साहब के पास गए और आपके दर्शन करके बहुत ही प्रभावित हुए और आपसे ओरछा चलने का आग्रह किया। बाबा साहब ने कहा कि अभी नहीं, पर जब वक्त आएगा मैं आपके पास जरूर आऊंगा। सन 1783 में ओरछा राज्य के महाराजा विक्रमाजीत सिंह जूदेव ने मराठों की जातियों से परेशान होकर अपने राज्य की राजधानी ओरछा से स्थानांतरित करके टेहरी टीकमगढ़, जो हर लिहाज से काफी सुरक्षित जगह थी, अपनी राजधानी बनाने का निर्णय लिया। महाराजा विक्रमाजीत सिंह जूदेव अपने हजारों साथियों को लेकर टेहरी आ गए। महाराजा ने अपने निवास और राज्य के संचालन हेतु जुगल निवास और अपनी रानी के आराध्य के नाम से एक बाग जानकी बाग बनवाया और उसमें एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और साथ ही वृंदावन नाम से एक सरोवर भी बनवाया। साथ ही आपके साथ जो हजारों लोग आए थे उन सभी के लिए एक नगर बसाया जिसका नाम भगवान श्री कृष्ण के उपनाम टीकम के नाम पर टीकमगढ़ रखा गया। महाराजा विक्रमाजीत सिंह जूदेव ने हजरत दाता इलाही शाह बाबा के पास पुनः संदेश भेजा कि आप अब टीकमगढ़ आ जाइए। बाबा साहब महाराजा का संदेश पाकर टीकमगढ़ आ गए। राजा साहब द्वारा हजरत दाता इलाही शाह बाबा के रहने का इंतजाम जुगल निवास वृंदावन सरोवर के पास एक मैदान में करवाया गया और बाबा साहब के खाने पीने व अन्य सुविधाओं का इंतजाम जुगल निवास से किया जाता था। हजरत दाता इलाही शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह हमेशा सादगी से रहते, यहीं रहकर 5 वक्त की नमाज अदा करते और अपना ज्यादा वक्त इबादत में गुजारा करते थे। यहाँ भी जो श्रद्धालु आते आप सभी को आपसी भाईचारे और सत्य मानव धर्म एकेश्वरवाद व मानवता का संदेश देते। महाराजा साहब अक्सर आपके पास आकर राज्य कार्य बाबत आपसे सलाह भी लेते और दुआ भी करवाया करते। आपके पास यहाँ भी टीकमगढ़ और आसपास से समाज के हर वर्ग के श्रद्धालु आते, दर्शन करते और बाबा साहब को अपनी समस्या बताया करते।
बाबा साहब उनके हक में अल्लाह से दुआ करते और श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती। हजरत दाता इलाही शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का 86 वर्ष की उम्र में जब इंतकाल हुआ तो तत्कालीन महाराजा हमीर सिंह जूदेव ने उनके रहने के स्थान पर ही आपका मजार बनवाया। हजरत दाता इलाही शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हर साल अप्रैल माह में उर्स का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं और फैज हासिल करते हैं। कुछ वर्ष पहले ही उर्स कमेटी एवं मजार कमेटी के संयुक्त प्रयास व शहर के धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं के सहयोग से हजरत दाता इलाही शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का संगमरमर से बहुत ही सुंदर एवं भव्य जीर्णोद्धार करवाया गया। साथ एक विशाल मस्जिद का निर्माण भी करवाया गया है। हजरत दाता इलाही शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दुनिया से पर्दा करने के बाद भी अल्लाह की अता से आपका फैज जारी है। टीकमगढ़ शहर और दूर दूर से आकर लोग आपके आस्थाने पर हाजिर होते हैं, बाबा साहब से अपनी मनोकामनाओं की दुआ मांगते हैं और बाबा साहब के फैज व अल्लाह के करम से सभी की मुराद पूरी होती है। टीकमगढ़ में यह भी गंगा जमुनी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, जहां समाज के हर वर्ग के लोग हाजिर होकर बाबा साहब की जियारत करते हैं और हजरत दाता इलाही शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं से फैज हासिल करते हैं। गौरतलब है कि इस लेख में अधिकांश जानकारी ओरछा गजेटियर से साभार प्राप्त की गई है। संपादक महबूब खान की रिपोर्ट, न्यूज फौलादी टाइम्स, मध्य प्रदेश।